प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपके पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा कर ली है और साथ ही आपके जो गद्य विधाएं जो इस द्वितीय प्रश्न पत्र में हैं वो हिंदी निबंध, हिंदी नाटक और हिंदी एकांकी, ये 3 विधाएं हैं। तो इनका साहित्य का जो इतिहास है उसके ऊपर आपके मुख्य परीक्षा में 14 अंकों का प्रश्न आएगा, जिस पर हमने हिंदी एकांकी के उद्भव, विकास, एकांकी के प्रमुख तत्व, एकांकी के प्रमुख प्रकार पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में। साथ ही हिंदी निबंध के उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रमुख तत्व, इन पे भी हम विस्तार से चर्चाएं कर चुके हैं। और हिंदी निबंध के प्रमुख प्रकार, हिंदी निबंध की प्रमुख शैलियाँ, हिंदी निबंध की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण या तत्व, साथ ही हिंदी निबंध के उद्भव और विकास के 4 कालखंडों में हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और शुक्ल युग को अच्छी तरह से पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने उन पर चर्चा कर ली है, विषय वस्तु को पढ़ लिया है। और हाल ही की पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में मैंने शुक्लोत्तर युगीन हिंदी निबंधों को लिया है, जिसमें शुक्लोत्तर युगीन हिंदी निबंधों को मैंने लिया है, जिसमें हम शुक्ल युग जो आरंभ होता है 1940 ईस्वी से अब तक, तो आचार्य शुक्ल जी के साथ साथ जो 10 निबंधकार हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र रामधारी सिंह दिनकर, इलाचंद्र जोशी जी, प्रभाकर माचवे, भागीरथ मिश्र जी, यानी 10 निबंधकार, शांतिप्रिय द्विवेदी जी और रामविलास शर्मा और विद्यानिवास मिश्र तक हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में इनके प्रमुख निबंध संग्रह, प्रमुख चर्चित निबंधों और इनकी प्रमुख विषय वस्तु और खूबियों पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम आरंभ करेंगे कुबेरनाथ राय जी 11वें निबंधकार के रूप में। तो आप ध्यान दें, मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं शुक्लोत्तर युगीन इस निबंध विषय पर, इस शुक्लोत्तर युगीन इस द्वितीय ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत। तो आप ध्यान दीजिए, कुबेरनाथ राय जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी की तरह ही एक श्रेष्ठ ललित निबंधकार हैं। इनके जो निबंध संग्रह हैं, देखिए, प्रिया नीलकंठी 1968, रस आखेटक 1970, निषाद बांसुरी 1974, पर्ण मुकुट 1978, कामधेनु 1980, मन पवन की नौका 1982, दृष्टि अभिसार 1984, हरि हरि दूब और लाचार क्रोध, ये पाठ्यक्रम में भी हैं। यूजी के पाठ्यक्रम में कई विश्वविद्यालयों में ये चल रहा है। अगले निबंधकार के रूप में हम लेते हैं देवेंद्र सत्यार्थी। इनके निबंध संग्रह हैं धरती गाती है, एक युग एक प्रतीक, रेखाएं बोल उठी, क्या गोरी क्या सांवरी, कला के हस्ताक्षर आदि इनके निबंध संग्रह हैं। अगले निबंधकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। इनके जो निबंध संग्रह हैं जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, महके आंगन चहके द्वार, नई पीढ़ी नए विचार, दीप जले शंख बजे, जैसे चर्चित निबंध संग्रह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के हैं। अगले निबंधकार के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, और इनके निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति। वापस ध्यान दें, पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, ये 3 निबंध संग्रह हैं। अगले निबंधकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। इनके निबंध संकलन है गेहूँ और गुलाब 1950 ईस्वी, माटी की मूर्तें 1946, वंदे वाणी विनायको 1957। आप अच्छी तरह से याद करें, इनके गेहूँ और गुलाब, माटी की मूर्तें बहुत चर्चित निबंध संग्रह हैं। फिर हैं धर्मवीर भारती जी, और इनकी निबंध संग्रह भी काफ़ी चर्चित रहे हैं। आप ध्यान दें, इनका पहला निबंध संग्रह है ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, पश्यंती, कुछ चेहरे कुछ चिंतन और शब्दिता। ठेले पर हिमालय और इनका बहुत चर्चित निबंध संग्रह हैं।
अगले निबंधकार के रूप में हमारे सामने हैं शिव प्रसाद सिंह जी। इनके निबंध संग्रह हैं शिखरों के सेतु 1962 ईस्वी, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा न जाए आदि शिव प्रसाद सिंह जी के निबंध संग्रह हैं। अगले निबंधकार हैं विवेकी राय। इनकी निबंध संग्रह की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर बेतवा डाल पर 1962 ईस्वी, किसानों का देश 1956 ईस्वी में प्रकाशित, गाँवों की दुनिया 1957 में प्रकाशित, त्रिधारा 1958 में, और जुलूस रुका है 1977, आम रास्ता नहीं है 1988, आस्था और चिंतन 1991, वन तुलसी की गंध 2002 आदि विवेकी राय जी के चर्चित निबंध संग्रह हैं। अगले निबंधकार हमारे सामने आ रहे हैं जैनेन्द्र कुमार जी, और इनके ये बहुत ही अच्छे उपन्यासकार भी हैं। परख, सुनीता, त्यागपत्र जैसे इनके उपन्यास हैं। इनके जो संकलन हैं वो है जड़ की बात, प्रस्तुत मन, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, मंथन, भाग्य और पुरुषार्थ आदि जैनेन्द्र जी के निबंध संग्रह हैं। इनके बाद अगले 20वें निबंधकार के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। चिंतन के क्षण, विचार के क्षण, विमर्श के क्षण, 3 तो क्षण पे ही हो गए इनके, चिंतन, विचार और विमर्श। और चौथा निबंध संग्रह अनुभूति के क्षण। चारों में क्षण क्षण शब्द युक्त हो रहा है और आप याद करने में आसानी रहेगी। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जी के ये निबंध संग्रह हैं। अगले निबंधकार हैं हमारे सामने यशपाल जी। ये भी काफ़ी चर्चित है इनके निबंध संग्रह भी। चक्कर क्लब, देखा, सोचा, परखा, बात बात में बात, मार्क्सवाद, गांधीवाद की सौ परीक्षा, न्याय का संघर्ष आदि इनके निबंध संग्रह हैं। फिर एक अगले निबंधकार की ओर हम आगे बढ़ते हैं। व्यंग्य शैली के निबंधकार है हरिशंकर परसाई जी, और इनके सारे निबंध संग्रह आप अच्छी तरह से याद कर लें। व्यंग्यात्मक शैली के श्रेष्ठ निबंधकार हैं, और इनके निबंध संग्रह जो हैं वो देखिए, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, निठल्ले की डायरी, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णवन की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, प्रेमचंद के फटे जूते, जिन ऐसे शीर्षकों पर इनके बहुत ही व्यंग्यात्मक कोटि के निबंध हैं। ये निबंध संग्रह भी हैं और इन शीर्षकों से इनके चर्चित निबंध भी हैं। हरिशंकर परसाई जी के बाद हम अगले निबंधकार की ओर बढ़ते हैं, अज्ञेय जी। वैसे अज्ञेय जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं और एक उत्तम कोटि के कवि भी हैं। साथ ही इन्होंने निबंध भी लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। निबंध संग्रह हैं इनके त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, भवंती, लिखी कागद कोरे, संवत्सर, आत्मपरख, युग संधियों पर, कहाँ है द्वारका जैसे इनके निबंध संग्रह हैं। और अगले निबंधकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनके निबंध संग्रह हैं नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्यिक की डायरी, कला का तीसरा क्षण, काव्य की रचना प्रक्रिया, शमशेर मेरी दृष्टि में, उर्वशी, दर्शन और काव्य आदि इनके समीक्षात्मक एक तरह से निबंध हैं ये। फिर अगले निबंधकार के रूप में हमारे सामने है निर्मल वर्मा। शब्द और स्मृति इनका निबंध संग्रह है। कला का जोखिम आदि में इनके समस्त निबंध संकलित हैं। अगले निबंधकार हैं नेमीचंद्र जैन, जिन्होंने गजानन माधव मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया और एक श्रेष्ठ कोटि के निबंधकार भी ये हैं। इन्होंने जो निबंध इनके निबंध संग्रह हैं वो देखिए, अधूरे साक्षात्कार, बदलते परिप्रेक्ष्य, साहित्य के बदलते हुए मूल्य, व्यक्ति, समाज और साहित्य आदि इनके निबंध संग्रह हैं।
अगले निबंधकार हैं हमारे सामने शरद जोशी जी, अंतिम निबंधकार एक तरह से। वैसे और भी काफ़ी निबंधकार शुक्लोत्तर युग में सम्मिलित होते हैं। वैसे एक निबंध विधा पे ही एक बड़ी पुस्तक लिखी जा सकती है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मैंने महत्वपूर्ण निबंधकारों के निबंध संग्रह और उनके चर्चित निबंधों पर यहाँ पर चर्चा की है। ये नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। आप इनको अच्छी तरह से पढ़ के अच्छी तरह से तैयार करें और परीक्षा में अच्छा सा लिखें ताकि अच्छे अंक आपके आ सकते हैं। शरद जोशी जी एक व्यंग्यकार हैं और इनके जो निबंध संग्रह हैं, देखिए, तिलिस्म, जीप पर सवार इलियां, यथा समय, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, देखिए बहुत व्यंग्य इसमें, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, सरकार का जादू, नदी में खड़ा कवि, जादू की सरकार, यत्र तत्र सर्वत्र। आप याद कर लें इन निबंध संग्रह को, एक बार वापस देखिए। तिलिस्म यानी जादुई, जीप पर सवार इलियां, यथा समय, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, सरकार का जादू, नदी में खड़ा कवि, जादू की सरकार, यत्र तत्र सर्वत्र। ये आदि इनके निबंध संग्रह हैं। अब हम शुक्लोत्तर युगीन जो निबंधकार और उनके जो निबंध हैं, उनकी जो विषय वस्तु, उनके ऊपर थोड़ी सी टिप्पणी कर रहे हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्लोत्तर युग में अनेक निबंधकारों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, जिसमें 27 निबंधकारों पर हमने चर्चा की है। वस्तुतः वर्तमान युग समीक्षा का युग है, अतः प्राय सभी निबंधकारों ने समीक्षक की भूमिका का निर्वाह करते हुए निबंध लिखे हैं। हिंदी निबंध साहित्य ने बहुत कम समय में आशातीत प्रगति की है। भारतेंदु युग से लेकर वर्तमान युग तक हिंदी निबंध ने क्रमशः प्रौढ़ता प्राप्त की है और निबंधों का विविधमुखी विकास हुआ है। आज हिंदी निबंध में विषय वैविध्य हैं, विविध शैलियाँ हैं और गंभीर चिंतन मनन की प्रधानता है, किंतु व्यक्तित्व का जो प्रकाशन पहले के निबंधों में होता था वो प्राय कम होता जा रहा है। हास्य, व्यंग्य और रोचकता का भी प्राय आज के निबंधों में ह्रास हो रहा है। परिणामतः निबंध शुष्क, नीरस और दुरूह बनते जा रहे हैं। आज के निबंधों में राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं की प्राय उपेक्षा हो रही है। हिंदी निबंध को आज भी नए आयामों और नवीनता की खोज की ओर अग्रसर होना चाहिए, तभी वे अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल हो सकेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके हिंदी साहित्य के इस द्वितीय प्रश्न पत्र में जो तीनों विधाएं हैं, निबंध विधा, एकांकी विधा और नाटक विधा, इनके जो साहित्य का इतिहास है, इन तीनों विधाओं का उद्भव और विकास, इनके प्रमुख तत्व, प्रमुख विशेषताएं, जैसे निबंध है तो निबंध की शैलियाँ, निबंध के प्रकार, एकांकी है तो एकांकी के प्रमुख प्रकार, एकांकी के प्रमुख तत्व, एकांकी का उद्भव विकास, और नाटक है तो नाटक के प्रमुख तत्व, नाटक का उद्भव विकास, इन सभी पे मैंने लगभग 15 ऑनलाइन कक्षाएं यानी 15 वीडियोज बनाकर आपके प्लेलिस्ट में इनको शेयर किए हैं और उनका लिंक भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया है, जिसको आप अच्छी तरह से वहाँ से इनका अध्ययन करें। आप इन सभी को प्रत्येक वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, प्रत्येक वीडियो को आप लाइक करें, अपना व्यू दें। और अब जब हिंदी साहित्य का हिंदी की गद्य विधाओं का जब आपके पाठ्यक्रम में और इन पर हम विस्तार से चर्चा करते हुए इस पाठ्यक्रम को हमने ऑनलाइन कक्षाओं में पूर्ण कर लिया है और अब आपकी 3 पाठ्य पुस्तकें हैं, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध और हिंदी एकांकी संग्रह, और इन तीनों में से हम किसी एक पुस्तक को हम लेंगे और अगली ऑनलाइन कक्षा में हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इन सभी वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखें, आप इनको सब्सक्राइब करें, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें और अच्छी तरह से तैयार करके आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। फर्स्ट डिवीज़न से भी अधिक अंक आपके आ सकते हैं। आप सुंदर राइटिंग में लिखें और बिंदुवार आप इन सभी जो PDF नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे हुए हैं, आप उनको अच्छी तरह से तैयार करें
प्यारे विद्यार्थियों, आपको शुभकामनाएं देता हूं। अब आपकी जो पाठ्य पुस्तकें जो 3 आपके पाठ्यक्रम में लागू हैं, उनमें से किसी एक पाठ्य पुस्तक पर हम जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उस किसी एक को हम लेकर के उस पर विस्तार से अब चर्चा करने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।